हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है और आज हम देखेंगे कि आप जिन भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, आपके जो पर्सन या पार्टनर हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके और वो आपके लिए बेसिकली क्या फील कर रहे हैं। साथ में हम कुछ मैसेजेस भी देख लेंगे। ओके सो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप सब इसे किसी वक्त देख सकते हैं गाइज, आप सभी के लिए है। ओके सो चलिए देख लेते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिएगा गाइज। शुरू करने से पहले गाइज आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिएगा। ओके तो चलिए देख लेते हैं। गिव मी अ सेकेंड। चलिए देख लेते हैं। ये इंसान आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं या जिनके लिए भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर याद आ रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि हो सकता है कि ये पर्सन रोए हों आपके लिए। ओके यस एंड ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं ना, एक पैशनेट वाली एनर्जी इस पर्सन की करंटली चल रही है, जहाँ पे ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि काश आप दोनों करीब होते। ओके एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये इंसान करेंटली आपको लेकर ड्रे ड्रीमिंग कर रहे हैं, लाइक आप लोग मिल रहे हो, आप लोग टाइम स्पेंड कर रहे हो कहीं पर या साथ में खा रहे हो या कुछ ना कुछ। ओके सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान ना बहुत सारे इवेंट्स को आपके साथ ड्रीम कर रहे हैं। ठीक है, आपके साथ बहुत सारे इवेंट्स को ये इंसान इमेजिन कर रहे हैं कि आप होते तो किस तरीके से होता है, फिर आप होते तो वो कैसा फील करते। तो ऐसे इस पर्सन की करंट फीलिंग्स चल रही है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके एंड कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपकी पुराने पिक्चर्स या पुराने चैट्स, ओके या फिर कुछ भी जो आपने कभी इनको शेयर किया हो या फिर इनको गिफ्ट दिया हो, उन चीज़ को ये इंसान देख रहे हैं, चाहे गिफ्ट्स हो या कोई आपका पिक्चर्स हो जिन्होंने ऑलरेडी सेव कर रखा है, फिर आपने कभी इनको पर्सनली कोई पिक्चर भेजी है, कोई क्वेट भेजा है या कुछ डेडिकेटेड गिफ्ट्स हो सकता है। सो ये सारी चीज़ों को ना ये इंसान देख रहे हैं। ओके ओके बट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि करंटली आपके पर्सन की फीलिंग्स ये भी हैं कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मैं तो मिस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन वो तो शायद किसी और के साथ बिजी हो गया होगा। सो आपके जो पर्सन है हो सकता है कि आपको आपके ऊपर डाउट करते हैं। ठीक है, उनको डाउट है कि शायद आप दूसरे लोगों से फ्लर्ट करते हो या फिर आप दूसरे लोगों से बातचीत करते हो और आप लाइक आप फ्लर्टी काइंड ऑफ हो, ऐसा हो सकता है आपके पर्सन को लगता है। अगर आप नहीं भी हो तब भी हो सकता है कि इनके इनके मन में डाउट है। ओके बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए स्टेबल है, लेकिन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि आप शायद कहीं और ही बिजी हो। ठीक है, या फिर आप अपना टाइम शायद किसी और को देते हो जो टाइम आपको इन्हें देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा इस पर्सन को करेंटली फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों की बातचीत बंद है तो इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप किसी और से बात कर रहे हैं या फिर शायद आप किसी और से फ्लर्ट कर रहे हैं या फिर शायद आप किसी और पे इंटरेस्टेड हो चुके हैं, उनके साथ आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ऐसे इस पर्सन को फील हो रहा है। ओके ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो देखिए मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो फ्लो चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में एक फ्लो आए, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप कुछ करने के लिए रेडी नहीं हो। ठीक है, अब हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की है। अब अगर आप रीडिंग भी देख रहे हैं तो चांसेस ज़्यादा यही है कि आपने हो सकता है बहुत मेहनत की है, आपने ही एफर्ट्स डाला है, लेकिन ऐसा कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है। देखिए अब आपके पर्सन की परसेप्शन इस तरीके से है कि उनको ऐसा लगता है कि वो एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हैं या फिर वो डालते हैं या फिर उन्होंने कभी डाला है पास्ट में, लेकिन आप जो हो चीज़ों को बिखेर देते हो, आप समझने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, आप जो कंपैटिबिलिटी में जो कमी है उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश नहीं करते। तो आपके पर्सन को ऐसा फील होता है। आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं कि वो खुद बहुत मैच्योर है लेकिन आप नहीं हो। ठीक है, और करंटली उसी बारे में ये इंसान डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये इंसान सोच रहे हैं। ओके और इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है करंटली कि आप खुद इनसे दूर जाना चाहते हो।
ओके, अब हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, या फिर आप इनसे बात नहीं करते हो, या फिर आप उनको रियलाइज़ करवाना चाहते हो, आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, लेकिन इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप ही कुछ अब करना नहीं चाहते इस कनेक्शन में, या फिर आप नहीं चाहते कि ये कनेक्शन ठीक हो। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं फ़ील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, लेकिन इसको देखो, ये तो अपने लाइफ़ में ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ये अपने लाइफ़ में ही बिज़ी हैं, इनको तो कोई फ़र्क नहीं है, या फिर ये तो कुछ भी एफ़र्ट्स डालने के लिए रेडी नहीं है, मैं ही सब सोचे जा रहा हूँ क्या? मेरे ही मन में ये सब डे ड्रीमिंग वाली थॉट्स, या फिर जो भी मैं प्लान कर रहा हूँ, ये बस मेरे अंदर ही चल रहा है क्या? सो आपके पर्सन की फीलिंग्स इस तरीके से नज़र आ रही है, ठीक है? इमोशंस बहुत हाई है आपके पर्सन के, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत स्लो हैं, ओके? बहुत ज़्यादा स्लो हैं। फीलिंग्स हैं, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि भले टाइम लगे, भले महीने बीत जाए, साल बीत जाए, लेकिन कनेक्शन जो है वो अगर शुरू होगा तो ऊपर वाले की मर्ज़ी से होगा। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि अगर होनी लिखी है तो होगी, और अगर नहीं होनी लिखी है तो फिर मैं कुछ भी कर लूँ, नहीं होगी। ओके, सो आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा स्लो नज़र आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम स्टैग्नेंट है, या फिर ये अपने तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, ये बिल्कुल ले रहे हैं एफर्ट्स, लेकिन आपको वो एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज ये डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और आपको लेकर अज्यूम भी कर रहे हैं। सो इनके जो मूवमेंट्स हैं वो आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये मूव ले रहे हैं आपकी तरफ, धीरे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? ईगो है तो ईगो को ये कम कर रहे हैं करंटली, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्रोग्रेस जो है आप दोनों कनेक्शन का वो स्लोली होगा, बिकॉज इस पर्सन की जो एनर्जी है वो बहुत स्लो है, ठीक है? तो ये चाहते हैं कि भले देरी से हो, लेकिन सही तरीके से हो, और अगर होना ही होगा तो वो ज़रूर हो जाएगा अपने आप। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, कुछ लोगों के लिए जिनको ऑलरेडी पता है। ओके, सो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अभी कहीं और बिजी हो चुके हो, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों के बीच में कोई नया थर्ड पार्टी आ चुका है, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, ठीक है? तो डाउटफुल एनर्जी में ये बहुत रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर, और इनको समझ नहीं आता है कि आप जेन्युइन हो या नहीं, ठीक है? तो ट्रस्ट इश्यूज़ इस पर्सन को है, ठीक है? ऐसी नहीं है कि ये बस आपके ऊपर ही ट्रस्ट नहीं कर पाते, बल्कि इनकी एनर्जी ही इस तरीके से मुझे नज़र आ रही है। ओके, यस, डेफिनेटली मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि आपके बारे में बहुत ज़्यादा ये स्ट्रांगली फील करते हैं, फ्लो भी चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है? तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी जो फीलिंग्स है, ये जो आपके लिए फील करते हैं, या फिर ये जो चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें ठीक हों, वो वन साइडेड है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है, ठीक है? जिसकी वजह से हो सकता है और भी ज़्यादा ये इंसान आपको कांटेक्ट नहीं करते, या फिर अगर आप भी मनाने की कोशिश करते हो, आप भी जो है मेहनत करते हो, एफर्ट डालते हो, बात करने की कोशिश करते हो, तब भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, शायद आप जेन्युइन नहीं हो, शायद आप ऐसे ही टाइम पास करने के लिए कर रहे हो, या फिर शायद आपके पीछे कोई एक मकसद है इस पर्सन को वापस पाने का। तो इस पर्सन की एनर्जी ही इस तरीके से है कि ये बहुत ज़्यादा शक्की है, हो सकता है पास्ट की वजह से, या फिर इनकी अपब्रिंगिंग ही इस तरीके से हुई है कि ये लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। चाहे आप कितना भी अपनी रियलिटी सामने ला दे, कितना भी आप जेन्युइन तरीके से इनके पेश आए, लेकिन इनको ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ तो चक्कर है, नहीं तो मुझे कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है, कोई कैसे कर सकती है। हो सकता है कि इनको ट्रू लव कभी मिला नहीं लाइफ में, हो सकता है ये इन्होंने डेट बहुत लोगों को किया, हो सकता है इनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी रहे हो, या कुछ भी रहे हो सकता है, लेकिन जो असली प्यार है ना, उसका एक्सपीरियंस इस पर्सन ने कभी नहीं किया लाइफ में, ना अपने पेरेंट्स की तरफ से, ना फ्रेंड्स की तरफ से, ना किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर की तरफ से। तो जब इन्होंने आपकी तरफ से इस चीज़ को रियलाइज़ की, तब इस चीज़ को ये इंसान डाइजेस्ट नहीं कर पाया। इनको ऐसा लगा कि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, कोई इतना प्यार कैसे दे सकता है, ठीक है? ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा, या फिर ये इंसान फेक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑनलाइन डेटिंग है आप दोनों को, सो ये पर्सन प्यार बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी इनके बीच में ना वो मतलब दिमाग की चीज़ें ला देते हैं, ठीक है? फिर ट्रस्ट इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं और रुक जाते हैं, फिर सोचते हैं कि ठीक है, अभी टाइम लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या सीन है, ये पर्सन अभी भी मुझे चाहती है कि, या फिर चाहता है कि नहीं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे इस तरीके से नज़र आ रही है। ओके, ऑल्सो मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान फैंटेसाइज़ करते हैं आपको लेकर, करेंटली मुझे नज़र आ रहा है, बिकॉज हो सकता है कि आपकी पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा फायरी है, या बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं। ओके, एंड सो डेफिनेटली ये इंसान सेक्सुअल तरीके से आपको लेकर फैंटेसाइज डेफिनेटली करते हैं, इमेजिन ज़रूर करते हैं आपको लेकर, चाहे किसी भी तरीके से हो, लेकिन हाँ, ये करते हैं। इनके कुछ हो सकते हैं फैंटेसीज वगैरह हो, तो उनमें भी ये इंसान आपको इंक्लूड कर लेते हैं अपने ड्रीम वर्ल्ड में, मैं कह लूँ। ओके, और करंटली भी इनके यही सब चल रहे हैं। सो मतलब ये इंसान ये फैंटेसीज एंड ड्रीम ड्रीमिंग करके ही बहुत ज़्यादा खुश हैं, और जब इनको सही में एक्शन लेने का मन करता है, तब ये सोच लेते हैं कि नहीं, शायद आप जेन्युइन नहीं हो, शायद आप कहीं और बिजी हो, शायद आपका कहीं और आप कहीं और भी कनेक्शन में हो, ठीक है? शायद आप डबल डेटिंग कर रहे हो, या फिर शायद ये अगर एफर्ट्स डालेंगे तो वो वन साइडेड रह जाएगा, शायद आपका ध्यान फिर भी कहीं और रहेगा। तो ट्रस्ट इश्यूज़ है इस पर्सन को, ठीक है? तो ये चीज़ है, और इस चीज़ में ओवरकम करने में हो सकता है टाइम लगे, हो सकता है आपने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इस पर्सन के दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ रह जाती है। अब ये इनकी खुद की पर्सनल इशू है, इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं ला सकते,
जब तक आप मिल के रहोगे नहीं साथ में या फिर बहुत टाइम नहीं स्पेंड करोगे, तब तक ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ है हो सकता है कि बने रहे। अगर बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या फिर ऑनलाइन डेटिंग है, तो इसमें थोड़े से इश्यूज़ आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके पर्सन की। ओके, मुझे दिख रहा है करेंटली ना इस पर्सन की एनर्जी भी ऐसी है, कभी कभी ये सोचते हैं कि हाँ ये बहुत सच्चा प्यार है, आपने इनको बहुत प्यार किया, लेकिन कभी कभी फिर ये मतलब डाउट में आ जाते हैं कि नहीं नहीं, शायद प्यार था ही नहीं, मतलब प्यार होता तो फिर ऐसा क्यों होता, प्यार होता तो वैसा क्यों होता, या फिर प्यार होता ही तो शायद मैं भी ऐसा नहीं करता, या फिर मैं भी हर्ट नहीं करता, मैं भी हर्ट नहीं करती। ठीक है, तो ऐसी मतलब कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी आपके पर्सन की कंटिन्यू होती रहती है करंटली, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। बट अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल पर है, आपके पिक्चर्स वगैरह बार बार ये देखते हैं अगर इनके पास है तो। अगर इनके पास नहीं भी है तो जब भी इन्होंने देखा होगा आपको, वीडियो कॉल में हो या फेस टू फेस हो, तो उस चेहरे को ये बार बार याद करते हैं आंख बंद करके। ठीक है, तो ये चीज़ इनकी करेंटली बहुत ज़्यादा चल रही है, मिस बहुत कर रहे हैं। हो सकता है आप भी इमोशनल हुए हैं रिसेंटली, या फिर आप भी इनको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आज, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। ओके, सो ये इनकी करंट फीलिंग्स मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रही है। बट ये चाहते हैं कि अब इनका जो प्यार है, ठीक है, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर पोर कर दें, मतलब पूरा प्यार ये आपको दें, लेकिन थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ है। ओके, सो ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं। तो मैं इसे साइड में रख देती हूँ। ठीक है, मैं इसे बुझा नहीं रही हूँ, इसे बुझा नहीं सकते। सो चलिए अब जो है हम आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं बेसिकली, और भी वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं करेंटली। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास है आई एम स्ट्रगलिंग सो मच, कैन यू प्रे फॉर मी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने लाइफ में इनके स्ट्रगल्स हैं और इनको खुद पे ही ट्रस्ट नहीं है, जिसकी वजह से आप पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। फिर आई वॉन्ट टू हैव अ बैलेंस बिटवीन यू एंड मी, आई विश आई कुड रेसिप्रोकेट प्रॉपरली। ओके, सो ये बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ, ये आपको सोलमेट भी मानते हैं बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, और करंटली ये विश कर रहे हैं कि काश चीज़ें ठीक हो जाए रहती। ओके, और ये चाह रहे हैं अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना, लेकिन डाल नहीं पा रहे। अब ये किसी भी वजह से हो सकता है, ठीक है, या तो कोई मजबूरी या ईगो, या फिर ऐसा है ना कि मैं नहीं करूँगा, उसे करना चाहिए, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। फिर है आई डोंट हैव अ बैलेंस राइट नाउ इन माई लाइफ, कुड यू प्लीज़ गिव मी सम टाइम। तो देखिए ये भी हो सकता है कि इनके फाइनेंसेस में ये और भी ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं, बैलेंस आपके साथ बनाना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि खुद की ज़िंदगी में इनके बैलेंस नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम ये चाहते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि डिले कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं आपकी तरफ आने से। फिर आई एम क्रेविंग फॉर योर लव, आई डोंट नो बट आई एम वेटिंग फॉर यू, ये आपके लिए डेफिनेटली वेट कर रहे हैं गाइस। और करंटली जैसे मैंने कहा कि आपका ये प्यार चाहते हैं, ये खुद भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा रोमांटिक जेस्चर्स ही आपकी तरफ शो करना चाहते हैं। फिर है मैं रोज़ प्रे करती हूँ या करता हूँ तुम्हारे लिए, तो हो सकता है कि आपके कनेक्शन के लिए प्रे डेफिनेटली करते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने भी कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया है। सो अगर आपने सरेंडर किया है, फिर आपने भी ऐसा छोड़ दिया है ना कि चलो ऊपर वाले पे छोड़ते हैं, तो मुझे दिख रहा है आपकी पर्सन की भी एनर्जी इसी तरीके से है कि उन्होंने भी ऐसा छोड़ दिया है कि चलो ठीक है, अब जो करेंगे भगवान करेंगे, क्या हम मिलकर लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। आई वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ यू। देखिए ये ना बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं कि आपसे मिलें, ठीक है, आपके प्रेजेंस को फील करें, लेकिन हो सकता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, या ऑनलाइन डेट कर रहे हो, मिल नहीं पा रहे हो। ओके, बहुत टाइम से आप दोनों की इच्छा है एक दूसरे से मिलना, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है, जिसकी वजह से ना चीज़ें और भी ज़्यादा स्टैगनेंट हो जाती है, इंसान कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी इस पर्सन की फीलिंग्स है गाइस। तो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।